क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है, आपको जीरोस निकालने हैं 4u² प्लस 8u के। अगर आप गौर से देखोगे, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इसको अगर आप गौर से देखोगे, इसमें स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है ना, u वाली टर्म भी है, यानी कि इसमें ax² भी है, bx भी है, लेकिन इसमें c का वैल्यू नहीं है। इसमें c का वैल्यू क्या है? 0 है। तो अगर किसी भी केस में c का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, फिर हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? इसको आपको सिंपली फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कैसे करना है, तो याद रखना है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो ही टर्म्स दिए होंगे, फर्स्ट और सेकंड, लास्ट का वैल्यू 0 होगा, तब आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सीधे ही फैक्टराइज करोगे। उसको जीरोस निकालने के लिए उसको फैक्टराइज करोगे। कैसे करोगे? देखो 4u² 8u है, आपको देखना है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, तो डायरेक्टली आप कॉमन पे आ जाओगे। यहां पे 4 है, यहां पे 8 है, 4 के टेबल में 4 भी है और 8 भी है, तो मैं 4 कॉमन निकालूंगा। उसके बाद यहां पे u², यहां पे u, तो मैं u कॉमन निकालूंगा। कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट आता है, ये था 4u², मैंने 4 को कॉमन निकाला, u² से u को कॉमन निकाला, यहां पे बचेगा aq। उसके बाद प्लस लिखोगे प्लस, अब 4 का टेबल पढ़ोगे, देखोगे 8 कहां है, ये आएगा 4 2r हुआ 8। उसके बाद ये u कॉमन था, u बाहर है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये रहे इसके फैक्टर्स। अब इसको भी रखो 0 के बराबर, इसको भी रखो 0 के बराबर, तो ये आएगा 4u इज इक्वल टू 0। 4u का वैल्यू 0 है, या u प्लस 2 का वैल्यू आएगा 0। अब हमें u का वैल्यू चाहिए, कैसे करेंगे? 4 को ट्रांसपोज करो, ये आएगा 0। 4 को ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो u का वैल्यू आएगा 0/4, दैट इज 0। तो एक 0 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा 0। अब दूसरा कैसे निकालेंगे? u प्लस 2 से क्या करेंगे? 2 को ट्रांसपोज करो, ये प्लस 2 है, प्लस 2 से क्या बनेगा? -2। तो दूसरा 0 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा -2। वही मैंने लिखा, जीरोस आर, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक 0 0 होगा, दूसरा -2 होगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू इस केस में 0 है और बीटा का वैल्यू इस केस में क्या है? -2 है। अब कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए? वो आना चाहिए बराबर -b/a, या हम लिख सकते हैं -b जो है इस केस में, b जो है इट इज कोफिशिएंट ऑफ u, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो u की फॉर्म में दिया है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय a जो है इट इज कोफिशिएंट ऑफ u²। तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस मींस हम अल्फा को ऐड करेंगे बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए? ये हुआ माइनस। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ u, जरा देखो क्वेश्चन में क्या है, 8, तो लिखोगे 8। कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है? इट इज 4, तो लिखेंगे 4। अब अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोस करेंगे। अल्फा का वैल्यू यहां पे क्या निकला? 0, और बीटा का वैल्यू निकला -2, तो हम करेंगे 0 प्लस -2 इज इक्वल, देखो इसको कैंसिलेशन कर दो, ये आएगा 4 1r 4 4 2r कितना हुआ? 8, तो यहां से निकला -2/1 इज -2, यहां आएगा 0, ब्रैकेट हटेगा, प्लस माइनस हुआ -2 इज इक्वल -2। अब 2 से 0 माइनस करेंगे, -2 ही आएगा, तो -2 इज इक्वल टू -2, तो हम कहेंगे कि सम ऑफ जीरोस जो है वो हमें निकला किसके बराबर? -b डिवाइडेड बाय a। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो किसके बराबर आना चाहिए? c/a। c इस केस में क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है? इट इज कोफिशिएंट ऑफ u²। अब प्रोडक्ट करना है जीरोस को, दैट मींस हमें अल्फा को इंटू करना है बीटा, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए? कांस्टेंट टर्म इस केस में है ही नहीं, दैट मींस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या है? 0, वही मैंने लिखा, कांस्टेंट टर्म के बदले लिखा 0, डिवाइड करना है a से या कोफिशिएंट ऑफ u² से, वो क्या है? वो है 4, तो इसलिए मैंने लिखा डिवाइडेड 4। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है? 0, तो लिखा 0, इंटू बीटा का वैल्यू -2, तो लिखा -2, 0 डिवाइडेड 4, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज 0, तो लिखोगे 0, सो 2 इंटू 0 कितना हुआ? 0, तो यहां से भी 0, यहां से भी 0, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर निकला? वो निकला बराबर c/a। इस तरीके से रिलेशन वेरीफाई हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है, आपको जीरोस निकालने हैं t² - 15 के। इससे पहला वाला पार्ट भी जो था ना, उसमें भी 2 ही टर्म्स थे, इसमें भी 2 ही टर्म्स है, तो मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें 2 टर्म्स होंगे हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते। फिर इनके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? हम इसको चेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ a² - b², यानी कि मैंने लिखा t, इस t के बदले हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर, इस तरीके से। तो बन गया आपका a²। 15 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे कौन सा स्क्वायर, मतलब वो कौन सा नंबर होगा जिसको हम 2 टाइम्स इंटू करेंगे, वहां निकलेगा 15, वो है √15 का स्क्वायर। देखिए अगर हम करेंगे √15 इंटू √15, ये बनेगा
अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 कितना हुआ, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो निकलेगा 15। दैट मीन्स 15 का जो स्क्वायर होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 15। तो मैंने इसको चेंज किया इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि ये चेंज हो गया इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, वही मैंने लिखा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा अब ए माइनस बी। ए का वैल्यू टी है तो लिखा टी, माइनस बी का वैल्यू अंडर रूट 15 है तो लिखोगे अंडर रूट 15। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे ए प्लस बी। इस केस में ए का वैल्यू टी है और बी का वैल्यू अंडर रूट 15 है तो लिखोगे टी प्लस अंडर रूट ऑफ 15। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब इनके ये निकले इनके फैक्टर्स। अब जीरोस निकालने हैं। अब रखो इसको भी जीरो के बराबर, इसको भी जीरो के बराबर, वही लिखा टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, या टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। यहां से टी का वैल्यू आएगा माइनस अंडर रूट 15 को ट्रांसपोज करो, ये प्लस अंडर रूट 15 बनेगा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा अंडर रूट 15। दूसरा देखेंगे प्लस 15 अंडर रूट 15 को ट्रांसपोज करो, ये बनेगा माइनस अंडर रूट 15। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोस होंगे, एक होगा अंडर रूट 15, दूसरा होगा माइनस अंडर रूट 15। अब रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। लेकिन माइनस बी क्या है इसमें, इस केस में बी इज कोफिशिएंट ऑफ टी, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी की फॉर्म में दिया है तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब सम करना है जीरोस को तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा से डिनोट होते हैं। माइनस इसी तरीके से टी का कोफिशिएंट लिखो। इस केस में जो टी है, टी मींस कोफिशिएंट ऑफ टी लिखो, यहां पे टी है ही नहीं तो टी का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो लिखा मैंने 0 डिवाइडेड बाय 1। अब अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वो है अंडर रूट 15 तो लिखा अंडर रूट 15, प्लस बीटा का वैल्यू लिखो वो है माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 1 इज 0 बिकॉज 0 डिवाइड बाई नंबर इज 0। अब देखो यहां अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां क्या निकलेगा, 0, तो यहां से भी निकला 0। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा निकला बराबर माइनस बी बाई ए। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, सी बाई ए। व्हाट इज सी, सी इज कांस्टेंट टर्म एंड व्हाट इज ए इज कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें टी की फॉर्म में दिया है। तो आपको प्रोडक्ट करना है किनको, जीरोस को। एक जीरो निकला अंडर रूट 15, दूसरा निकला माइनस अंडर रूट 15 तो लिखेंगे अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 सी, सी मींस कांस्टेंट टर्म, वो यहां पे कितनी है माइनस 15 तो लिखोगे माइनस 15 कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 तो लिखेंगे माइनस 15 डिवाइड बाय 1। ये आएगा अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल, सो 15 माइनस 15 डिवाइड बाय 1 इज माइनस 15। सो इनको मल्टीपल कर दो, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 कितना हुआ, अंडर रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से क्या है माइनस अंडर रूट 15 माइनस 15, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहां से भी आएगा माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकला बराबर सी डिवाइडेड बाई ए। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है आपको जीरोस निकालने हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के। तो कैसे निकालेंगे जीरोस, इसमें 1 2 3 टर्म्स है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब देखिए इसकी जो मिडिल टर्म है इसका कोफिशिएंट देखिए कितना है, दैट इज 1 जिसको नहीं लिखा होता है कोफिशिएंट, इट इज अज्यूम्ड, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो हम कैसे इसकी मिडिल टर्म सेपरेट करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीपल करेंगे। ये है 3x स्क्वायर इंटू माइनस 4, ये आएगा 4 3 आर 12x स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, इस 1 के बदले 2 टर्म्स लिखनी है। उन 2 टर्म्स को अगर हम प्लस या माइनस करेंगे वापस आना चाहिए 1, और उन्हीं को अगर हम इंटू करेंगे वो आना चाहिए 12x स्क्वायर। तो मैंने इससे पहले भी बता दिया हम नंबर्स को कैसे ढूंढेंगे। आप वो नंबर्स लिखो जिनको मल्टीपल करके 12 आएगा। ये है 1 इंटू 12, दूसरा है 2 इंटू 6, तीसरा है 3 इंटू 4। यही 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीपल करके 12 आता है। 12 1 आर 12, 2 6 आर 12, 3 4 आर 12। अब कैसे चेक करेंगे कौन सा नंबर करेक्ट है, अब नंबर्स का आप प्लस और माइनस कर दो और देखो वो इन 3 नंबर्स में कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको प्लस माइनस करके 1 आता है। ऑब्वियसली वो ये नंबर है 4 और 3। 4 को माइनस कर दो 3 कितना आएगा 1 आएगा। तो जो 1x के बदले हम 2 नंबर्स लिखेंगे वो होगा 4 और 3। इसलिए मैंने लिखा पहली टर्म ऐसी 3x स्क्वायर, इसके बाद साइन जो माइनस वो भी लिखेंगे माइनस। इसके बाद इन दो में से देखेंगे बड़ा कौन सा नंबर है, 4 है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट x है तो x लिखेंगे तो माइनस 4x। अब इससे पहले भी मैंने बता दिया जब 2 नंबर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तब जो साइन यहां से होती है उसकी अपोजिट यहां से लिखनी है। ये माइनस है तो यहां से लिखना है प्लस। दूसरा नंबर कौन सा बचा आप 3x, और लास्ट टर्म आप ऐसे ही लिखोगे माइनस 4। अब करना क्या है,
इन दो में से कॉमन निकालिए और इन दो में से कॉमन निकालिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो कोफिशिएंट से कॉमन कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे x, यहाँ पे x को हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद आएगा ब्रैकेट आएगा इस तरीके से 3x स्क्वायर से x कॉमन निकला, x बचेगा, ऊपर साइन माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आएगी। 4x से आपने x को कॉमन निकाला, क्या बचेगा? 4 बचेगा। उसके बाद ये प्लस, यहाँ पे भी लिखोगे प्लस, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे x, यहाँ पे कुछ नहीं। तो इनमें से अगर हम देखेंगे कॉमन कुछ नहीं है, जब कॉमन कुछ नहीं होता है तो 1 निकाला जाता है, तो इनमें से हम कॉमन निकालेंगे 1। कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट आएगा, ये आएगा इसी तरीके से 3x माइनस 1। अब ये सेम आगे इनके बदले लिखेंगे 1, इनको छोड़ के क्या बचा? x प्लस 1, तो लिखेंगे x प्लस 1। अब जीरोस निकालने हैं, इसको भी रखो 0 के बराबर, इसको भी रखो 0 के बराबर, वही लिखा हमने 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 का वैल्यू 0। तो यहां से हम निकालेंगे x का वैल्यू, कैसे निकालेंगे? -4 को ट्रांसपोज करो प्लस 4 बनेगा। x का वैल्यू कैसे आएगा? 3 को ट्रांसपोज करो, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 4 डिवाइड बाई 3। इस साइड से आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 1 को ट्रांसपोज कर दो, ये आएगा -1। तो जीरोस क्या निकले हमारे? एक 0 निकला 4/3, दूसरा 0 निकला -1। अब रिलेशन को वेरीफाई करेंगे किस किस के बीच में? कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए? -b/a, या हम लिख सकते हैं -b मींस कोफिशिएंट ऑफ x एंड a मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू आपको लिखना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो सम ऑफ जीरो का मतलब हमें अल्फा को ऐड करना है बीटा। कोफिशिएंट ऑफ x देखिए कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? वो है -1, इसलिए हमने लिखा ये माइनस, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x की जगह हमने लिखा -1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3, तो लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई 3। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोस हमारे क्या निकले? एक 0 निकला 4/3, दूसरा निकला -1, तो इसलिए मैंने लिखा 4/3 प्लस -1 इज इक्वल, ये आना चाहिए बराबर 1/3। अब यहां से कैलकुलेशन कर दो, ये आएगा 4 प्लस माइनस हुआ माइनस, यहां से क्रॉस हो जाएगा 3 1 3, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जब भी होगा, फ्रैक्शंस को अगर आपको प्लस करना होगा, माइनस करना होगा, क्रॉस होता है। तो ये आएगा 3 1 3 इज इक्वल टू, यहां से बचा 1/3। तो 4 में से 3 माइनस कर दो, 1 आएगा, सो आएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। इसका मतलब हमारा सम ऑफ जीरोस निकला बराबर -b डिवाइडेड बाई a। उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए? c डिवाइडेड बाई a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस हमें अल्फा को इंटू करना है बीटा। कांस्टेंट टर्म का वैल्यू देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कितना है? वो है -4, तो इसलिए हमने लिखा -4। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू देखो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, तो अल्फा को आप इंटू कर दो बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना निकला यहां से? 4/3, तो इसलिए हमने लिखा 4/3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? वो है -1, तो इसलिए लिखा हमने -1 इज इक्वल, ये आ गया -1/3। अब इनको इंटू कर दो, ये आएगा 4 1 4, लेकिन -4 डिवाइड बाई 3, तो यहां से भी -4/3, वहां से भी निकला -4/3। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकला बराबर c डिवाइडेड बाई a के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स की, जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को निकाल सकते हैं, और उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में हम जीरोस और कोफिशिएंट्स को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, और उनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ये आपने इस लेक्चर में सीखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।